हेलो बच्चों, हमने इसने पिछले लास्ट लेक्चर में पार्थेनोजेनेसिस देख ली थी। ठीक है। और जनरली ये देख रहे थे कि ह्यूमन जो है ना, रिप्रोडक्शन किस तरह से, मतलब कि क्या है, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन देख लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आज। ठीक, तो अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो है, दे वी ऑल आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल। कैसे हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल है। ठीक है। और कैसे? विविपेरस। ठीक है। विविपेरस का मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली बर्थ देते हैं, मतलब कि डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते, कोई अंडे नहीं देते। ठीक है। इसके अलावा अगर हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो ह्यूमन जो है ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन परफॉर्म करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब कि फर्टिलाइजेशन मतलब कि फ्यूजन जो गैमीट का होना है वो कहाँ होना है? बॉडी के अंदर होना है। और कौन सी बॉडी? इन फीमेल बॉडी। ठीक है। इसके अलावा फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो में ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद जो फीटस का डेवलपमेंट होना है, ये सारी ही प्रोसेस कहाँ होने हैं? बॉडी के अंदर। किस बॉडी के अंदर? फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है। तो ह्यूमन जो है ये क्या करता है कि इंटरनल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। किसको प्रमोट करता है? इंटरनल डेवलपमेंट को। ठीक है। तो ये मेजर चार फीचर है ह्यूमन के लिए कि ह्यूमन कैसा है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल, वी ऑल आर विविपेरस, वी परफॉर्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड वी सपोर्ट इंटरनल डेवलपमेंट। ठीक है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल डेवलपमेंट के क्या पॉजिटिव इंपैक्ट है, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 12th के पहले ही चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब थोड़ा सा और देखते हैं। तो ह्यूमन जो है ना, अपनी लाइफ में बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है टू अंडरगो रिप्रोडक्शन। ठीक है। एंड टू जनरेट अ न्यू इंडिविजुअल। ठीक है। जैसे कि गैमेटोजेनेसिस, मतलब कि चाहे मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, ठीक है, दोनों को ही गैमेट बनाना है। दोनों को ही क्या बनाना है? गैमेट बनाना है। ठीक है। जैसे कि अगर हम मेल बॉडी की बात करें तो मेल बॉडी कौन सा गैमेट बनेगा? दैट विल बी स्पर्म। ठीक है। और फीमेल बॉडी जो है ये ओवा या एग रिलीज करेंगे। ठीक है। तो पहला क्या हो गया? गैमेटोजेनेसिस। सेकेंड प्रोसेस कौन सी? इंसेमिनेशन। ठीक है। इंसेमिनेशन का सिंपल सा मतलब है कि स्पर्म जो है, इस स्पर्म की एंट्री होनी है कहां में? इनटू द फीमेल वेजाइना। ठीक है। एंट्री कहां होनी है? इनटू द फीमेल वेजाइना। ठीक है। तो इंसेमिनेशन हो गया। इंसेमिनेशन की बात करें, फर्टिलाइजेशन। क्या परफॉर्म होना है? फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का सिंपल सा मतलब क्या है कि फ्यूजन किसका? ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है। तो अब फर्टिलाइजेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होगी? एम्ब्रायोजेनेसिस। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि अगर पूरी बायोलॉजी में अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में जेनेसिस लिखाओ, सिस लिखाओ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मेशन। तो एम्ब्रायोजेनेसिस का मतलब सिंपल सा मतलब क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ ए एम्ब्रियो। ठीक है। तो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई। ठीक है। और इसी पूरी स्टेज को हम क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी। क्या बोलते हैं हम? प्रेगनेंसी। वो पूरा टाइम ड्यूरेशन जिस टाइम ड्यूरेशन में फीमेल बॉडी के अंदर एम्ब्रियो का, फीटस का डेवलपमेंट हो रहा होता है। ठीक है। और प्रेगनेंसी के बाद लास्ट प्रोसेस होती है, दैट इज पार्चुरेशन। ठीक है। और पार्चुरेशन का सिंपल सा मतलब है एक्सपेलिंग आउट द फीटस आउटसाइड द बॉडी। ठीक है। एक्सपेलिंग द फीटस आउटसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एज पार्चुरेशन। तो अब पार्चुरेशन हुआ। ठीक है। पार्चुरेशन के बाद, ठीक है, उसके बाद भी जो फीटस, जो बेबी बर्थ लेती है, उसमें क्या होता है? उसमें बॉडी में डेवलपमेंट अभी भी चलते रहते हैं। ठीक है। जिसे हम क्या बोल रहे थे? पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। ठीक है। अब जितने भी पोस्ट नेटल डेवलपमेंट हो रहे हैं, जितने भी क्या हो रहे हैं? पोस्ट नेटल डेवलपमेंट हो रहे हैं, ये सारे ही पोस्ट नेटल डेवलपमेंट फॉलो होते हैं अप टू द मेच्योरिटी। ठीक है। और मेच्योरिटी से ये फॉलो होते हैं अप टू द सेनेसेंस।
ठीक है, सेनेफेज का मतलब है अप टू दी ओल्ड एज, ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जब कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, चाहे वो मेल बॉडी हो चाहे वो फीमेल बॉडी हो, वो किसी भी गैमेट की फॉर्मेशन नहीं कर पा रही है, मतलब कि मेल बॉडी स्पर्म की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी और फीमेल बॉडी ओवा या एग की फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये तो कुछ फीचर थे ह्यूमन के विथ रिलेशन टू रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन में अपना पहला टॉपिक है सेक्स ऑर्गन, वो सारे ही ऑर्गन जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो हेल्प करेंगे इन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो हर एक इंडिविजुअल की बॉडी में, चाहे वो मेल बॉडी हो चाहे फीमेल बॉडी हो, दोनों ही बॉडी में वेरियस डेफिनेशन, वेरियस फीचर्स के अकॉर्डिंग कुछ टाइप के सेक्स ऑर्गन्स डिफरेंशिएट किए गए हैं, ठीक है। और जनरली हम पूरी ही अपनी रिप्रोडक्शन के टाइम पे, जब तक हम एम्ब्रायोलॉजी में स्टडी करेंगे, ठीक है, तो पूरे ही सेक्स ऑर्गन को हम जनरली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसमें से पहला है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहां पे ये बात ध्यान में रखो कि वो सारे ही हार्मोन, ठीक है, ठीक है, वो सारे ही हार्मोन जो किसी भी मेल बॉडी या फीमेल बॉडी की डेवलपमेंट पे हेल्प करते हैं, और कैसा डेवलपमेंट, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, ठीक है। तो वो सारे हार्मोन जो किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट में हेल्प कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है। तो जितने भी सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट करने वाले जो भी स्ट्रक्चर है, वो जनरली क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। मतलब कि वो सारे ही ऑर्गन जो क्या करेंगे, गैमीट का प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, ठीक है, गैमीट का प्रोडक्शन कर रहे हैं और साथ में क्या सीक्रेट कर रहे हैं, सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे कि अगर हम मेल बॉडी की बात करें, ठीक है, तो मेल बॉडी में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस जो है ये क्या करता है, ये मेल गैमेट की फॉर्मेशन करता है, मतलब कि यहां पे फॉर्मेशन किसकी होनी है, स्पर्म की, और साथ में जो मेजर सेक्स हार्मोन है दैट इज टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का मेजर सिक्रेशन कहां पे होना है, इन टेस्टिस। इसी तरह से अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें, ठीक है, तो फीमेल बॉडी में मेजर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन है, ओवरी, ठीक है, जिनसे रिलीज क्या हो गए, ओवा या एग, ठीक है। और हम सभी जानते हैं कि स्पर्म एंड ओवा और एग ये दोनों ही क्या है, गैमीट है, और कैसे गैमीट है, ये एक मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है। तो वो सारे ही ऑर्गन जो क्या करते हैं, गैमीट का प्रोडक्शन करते हैं या सेक्स हार्मोन को सीक्रेट करने का काम करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। हमने पास अगला ऑर्गन है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। अच्छा, ये वो सारे ऑर्गन हैं, ठीक है, ये वो सारे ऑर्गन हैं जो गैमीट या सेक्स हार्मोन्स का प्रोडक्शन तो नहीं करते, गैमीट या सेक्स हार्मोन का प्रोडक्शन तो नहीं करते, बट ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बट क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि वो सारे ही सेक्स ऑर्गन जो गैमीट या सेक्स हार्मोन्स को सीक्रेट तो नहीं कर रहे हैं बट रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें मेल बॉडी की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेल बॉडी की, तो मेल बॉडी में जैसे क्या, सेमिनिफेरस टिब्यूल, क्या हो गया, सेमिनिफेरस टिब्यूल, वैसा इफ्रेंशिया, रिटेटेस्टिस, एपिडिडाइमस, वैसा डिफरेंशिया,
जैसे कि एपिडिडाइमिस, वैसा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस। ठीक है, तो ये वो सारे सेक्स ऑर्गन है मेल में जो कंसीडर किए जाते हैं एज अ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, जो किसी भी गैमेट या सेक्स हार्मोन को सीक्रेट तो नहीं करते हैं बट हेल्प करते हैं किसमें, रिप्रोडक्शन में। ठीक है, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मेजर वो पर्टिकुलर साइट है, ठीक है, जहां पे क्या होगा, जहां पे स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, वैसा डिफरेंशिया, वैसा डिफरेंशिया, ये दोनों क्या है, ये एक ट्यूब्यूल, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक वेसिकुलर लाइक स्ट्रक्चर है, जो क्या करेंगे, स्पर्म को कैरी करने का काम करेंगे। एपिडिडाइमिस वो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो क्या करेगा, स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉर्पस ग्लैंड, ये क्या करते हैं, जनरली स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं, उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा जो है ये क्या करेगा, ये सीमेन को कैरी करने का काम करेगा। ठीक है, पेनिस, इट इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन एज वेल एज इट इज अ स्ट्रक्चर जो क्या करेगा, जिसके थ्रू सीमेन जो है बाहर इजैकुलेट होता है मेल बॉडी से। ठीक है, इसी तरह अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें, अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल बॉडी में क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया, यूट्रस हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना, यूरेथ्रा, बर्थोनिस ग्लैंड। ठीक है, तो ये कुछ स्ट्रक्चर हैं जो क्या है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसी तरह मेमरी ग्लैंड्स को भी क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है इन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। फैलोपियन ट्यूब वो पर्टिकुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करेगा, ओवा या एगो को कैरी करने का काम करेगा। यूट्रस जहां पे जाइगोट की इम्प्लांटेशन होगी। ठीक है, सर्विक्स और विजाइना ये क्या है, ये एक पैसेज है जिसके थ्रू स्पर्म जो है वो एंट्री लेगा इनटू द यूट्रस। ठीक है, यूरेथ्रा जो क्या करेगा, स्पर्म जो क्या करेगा, कैरी करने का काम करेगा, किसको, या फिर स्पर्म को या फिर यूरिन को। फिर उसके बाद सेक्स ऑर्गन में अगला स्ट्रक्चर है सेकेंडरी और एसेसरी और एक्सटर्नल कैरेक्टर्स। ठीक है, अच्छा ये सारे कोई ग्लैंड नहीं है, ठीक है, ये सारे कोई ऑर्गन नहीं है, बट क्या है, ये एक ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो क्या करेंगे, किसी भी मेल बॉडी को या किसी भी फीमेल बॉडी को एक डेफिनेट कैरेक्टर, एक डेफिनेट फीचर प्रोवाइड करने का काम करेंगे। जैसे कि अगर हम मेल बॉडी की बात करें, ठीक है, तो मेल बॉडी में अगर हम वॉइस की बात करें तो वॉइस कैसी होती है, इट इज ऑफ लो पिच। ठीक है, फीमेल बॉडी के कंपैरिजन में जो मेल बॉडी की हाइट होती है वो क्या होती है, ज्यादा होती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ फीमेल बॉडी। ठीक है, मेल बॉडी ज्यादा मस्क्यूलर होती है एज दैट ऑफ फीमेल बॉडी। इसके अलावा अगर हम हेयर्स, बॉडी हेयर्स की बात करें, ठीक है, तो मेल बॉडी में बॉडी हेयर्स प्रेजेंट होते हैं ऑन चेस्ट एंड शोल्डर। ठीक है, अगर हम लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स जो है ये अपरेंट है एक्सटर्नली। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर है किसमें, मेल बॉडी में। इसी तरह अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें, ठीक है, तो फीमेल बॉडी में वॉइस जो है ये कैसी है, हाई पिच है। ठीक है, हाइट जो है फीमेल बॉडी की हाइट कैसी होती है, कम होती है एज दैट ऑफ मेल बॉडी। ठीक है, फीमेल बॉडी में मस्कुलैरिटी कम होती है एज दैट ऑफ फीमेल बॉडी। ठीक है, फीमेल बॉडी में मस्कुलैरिटी कम होती है एज दैट ऑफ मेल बॉडी। ठीक है, इसके अलावा इनमें प्रॉपर बॉडी ग्रोथ नहीं होती है।
ठीक है, मतलब कि पूरी बॉडी में हेयर की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। ठीक है, अच्छा एक चीज और है कि फीमेल बॉडी में जो प्यूबिक हेयर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, ये सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जो प्यूबिक हेयर ग्रोथ होती है कैसे होती है, सिर्फ ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन। जबकि अगर हम मेल बॉडी की बात करें तो मेल बॉडी में जो प्यूबिक हेयर की ग्रोथ हो रही है वो लैटरल एंड वर्टिकल डायरेक्शन दोनों ही कंडीशन में होती है, मतलब कि दोनों ही डायरेक्शन, लेटरल एंड वर्टिकल डायरेक्शन, इन दोनों ही डायरेक्शन में प्यूबिक हेयर की ग्रोथ हो रही है। ठीक है, इसके अलावा फीमेल बॉडी में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे जो पेल्विस होता है वो क्या होता है, ज्यादा ब्रॉड होता है। ठीक है, एज दैट ऑफ मेल बॉडी। ठीक है, और ऐसा इसलिए होता है जस्ट ओनली टू सपोर्ट प्रेगनेंसी एंड आफ्टरवर्ड पार्चुरेशन, ताकि बेबी जो है वो मदर बॉडी से कंफर्टेबली बाहर आ सके। इसलिए फीमेल बॉडी में पेल्विस जो होता है वो कैसा होता है, ब्रॉडर होता है एज दैट ऑफ मेल बॉडी। ठीक है, तो ये कुछ सेकेंडरी या एक्सटर्नल कैरेक्टर्स थे जो क्या कर रहे थे, जो एज अ ऑर्गन तो फंक्शन नहीं करते हैं, बट ये किसी भी पर्टिकुलर मेल या फीमेल बॉडी को एक डेफिनेट कैरेक्टर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे सारे मेजर सेक्स ऑर्गन्स थे जिनकी बेसिस पे हम क्या करेंगे, पूरी ही एम्ब्रायोलॉजी में हर सारे हेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस को स्टडी करेंगे और सारे ही स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे। ठीक है, यहां पे एक टर्म और है, प्यूबर्टी। ठीक है, प्यूबर्टी का सिंपल सा मतलब है वो पर्टिकुलर टाइम, वो पर्टिकुलर एज, जिस एज पे कोई भी इंडिविजुअल, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ठीक है, वो कैसे हो जाए, सेक्सुअली मैच्योर हो जाए। ठीक है, वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जब कोई भी मेल बॉडी या फीमेल बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो जा रही है। ठीक है, या वो पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन जब कोई भी बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। अगर हम फीमेल बॉडी की बात करें तो फीमेल बॉडी में अराउंड 10 to 12 इयर्स ऑफ एज में प्यूबर्टी अपीयर हो जाती है, जबकि मेल बॉडी में अराउंड 12 to 14 इयर्स ऑफ एज तक प्यूबर्टी अपीयर हो जाती है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना गांव में कि लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है ना, तो उसका मेजर रीजन यही है कि प्यूबर्टी जो है ये फीमेल बॉडी में जल्दी हो जाता है एज दैट ऑफ मेल बॉडी। ठीक है, तो ये थे हमारे मेजर सेक्स ऑर्गन एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये वर्ड ध्यान में रखना, ये हम पढ़ेंगे जो हम आगे रिप्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे पूरे चैप्टर में। ठीक है।